बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तनसीह निकाह। मुस्लिम फैमिली लॉज के मुताबिक तनसीह निकाह या मैरिज को डिज़ोल्व कराने के कौन कौन से तरीके हैं या किन किन ग्राउंड्स के ऊपर एक मुसलमान मर्द व ख़वातीन उनकी मैरिज डिज़ोल्व की जा सकती है। इसमें सबसे आम जुडिशल मैरिज में एक एक्स्ट्रा जुडिशल मैरिज आ जाती है, एक जुडिशल मैरिज आ जाती है। एक्स्ट्रा जुडिशल मैरिज में अमूमन हमने जो इस्लामिक ग्राउंड्स डिस्कस की थी, जिसमें कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स डिस्कस की थी। कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स में 3 किस्म की डाइवोर्स आ जाती हैं, वो ग्राउंड्स आ जाती हैं, जिनमें एक लियन डिस्कस किया था, एक हमने ज़िहार डिस्कस किया था, एक इला में जब कोई शख्स अपनी बीवी के सामने ये खुदा की कसम उठाकर कहता है कि वो अपनी बीवी के साथ रुजू नहीं करेगा, तो वो अगर अपनी ये कसम 4 माह तक मेंटेन रखता है तो उस औरत को ये हक हासिल हो जाता है कि वो अदालत में जाकर मैरिज डिज़ोल्व करवा सकती है। ज़िहार में ये होता है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ या किसी भी प्रोहिबिटेड डिग्री ख़वातीन जो हैं उनके साथ कंपेयर करे, और कंपेयर करने के बाद अगर तौबा ना करे और पछताए ना इस अमल के ऊपर, तो उस बीवी को भी इख्तियार हासिल होता है कि वो इस ग्राउंड के ऊपर अदालत में जाकर अपने मैरिज डिज़ोल्व करा सकती है। इसके अलावा लियन में ये आता है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी के ऊपर अडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाता है या अपने बच्चे के ऊपर उसकी पेटर्निटी का इल्ज़ाम लगाता है, उसकी वल्दियत को चैलेंज करता है, तो ऐसी शक्ल में अगर उसका ये इल्ज़ाम झूठा है तो उस औरत को अख्तियार हासिल है कि वो भी अदालत का रुजू करके अपनी मैरिज डिज़ोल्व करवा सकती है। इसके अलावा एक आम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह खुला। खुला में कोई भी मुसलमान खातून जिसको ये अख्तियार हासिल होता है कि वो अगर किसी भी रीज़न की वजह से, उसकी कोई भी वजह ऐसी हो सकती है कि जिसमें वो अगर खामन के साथ रहने से इनकारी हो, तो वो खुद उसकी ऑफर के ऊपर मैरिज डिज़ोल्व की जाती है, वो इस शर्त पे कि वो उस शादी के एवज कुछ ज़रे बदल अदा करे। इसको एक परचेज्ड राइट के तौर पर कहा जाता है। परचेज राइट से मुराद कि ये राइट वो कुछ अदा करके खरीदती है। अदा करने से मुराद ये है कि वो जो हक महर लेना हो उसको माफ कर सकती है, या सरेंडर कर सकती है, या किसी भी किस्म का इसका कुछ हिस्सा अदा करके वो अपनी मैरिज को डिज़ोल्व करा सकती है। तनसीह निकाह में वो इसके ऊपर जा सकती है। इसका जो प्रोसीजर है वो उसको भी डिस्कस करने से पहले बाकी जो जितनी भी ग्राउंड्स मुस्लिम फैमिली लॉज के अंदर हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में एक कुछ ग्राउंड्स दी गई हैं, जो ग्राउंड्स को हम डिस्कस यहाँ पे इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले ये कि जब कोई शख्स 4 साल से मफकूदल खबर हो, उसका कोई अता पता ना हो, तो उसकी इस मफकूदल खबरी के ऊपर उसकी बीवी को हक हासिल है कि वो बज़रिया अदालत अपना निकाह फासक करवा सकती है, तनसीह निकाह कोर्ट से तलब कर सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 2 साल से खर्चा नफका देने में कोताही कर रहा है या देने में नाकाम हो चुका है, उसकी बीवी को भी इख्तियार हासिल है कि वो भी तनसीह निकाह का दावा कर सकती है। इसके अलावा जो तीसरी ग्राउंड इसी की सब ग्राउंड है वो ये है कि अगर मुस्लिम फैमिली लॉज 1961 के मुताबिक जो प्रोविजन है उसकी वायलेशन करके अगर कोई शख्स शादी करता है बगैर इजाज़त के पहली बीवी के, तो ऐसी शक्ल में भी उसको ये ग्राउंड हासिल हो जाता है कि वो तनसीह निकाह कराए। तीसरे नंबर के ऊपर अगर किसी शख्स को 7 साल तक सज़ा हो जाती है, कोर्ट उसे किसी अदालत उसे कुछ सज़ा सुना देती है, तो उस शख्स उसकी बीवी को भी ये अख्तियार हासिल है। इसके अलावा
अगर कोई शख्स 3 साल तक अपनी बीवी के हुक्क ज़ौजियत अदा करने में नाकाम रहता है तो वो भी इस ग्राउंड में फॉल करेगा। इसके अलावा इसकी जो 5वीं शर्त है, अगर कोई ऐसा शख्स जो शादी के वक्त ना मर्द था, इम्पोर्टेंट था, या वो उसकी इम्पोर्टेंसी मज़ीद अब तक कंटिन्यू है, तो ऐसी औरत को भी इख्तियार हासिल है कि वो अदालत से जाकर अपनी तनसीह निकाह कोर्ट से डिमांड कर सकती है। 6 नंबर के ऊपर जो ग्राउंड है वो ये ग्राउंड है कि कोई शख्स अगर फातरुल अकल हो, अगर उसका दिमाग बेहतर हालत में ना हो और वो पागल के ज़ुमरे में आता हो, तो ऐसे शख्स की बीवी को भी ये हक हासिल हो जाता है। इसके अलावा इसकी ग्राउंड नंबर 7 में ये है कि अगर किसी की शादी नाबलूगत की उम्र में होगी हो और वो बलूगत की उम्र तक पहुंच जाए, जब वो 16 साल की उम्र तक पहुंचे और 18 साल से कबल वो किसी भी वक्त अपनी मैरिज की रिप्रोडिएशन या वो इसका निकाह इस ग्राउंड पे तनसीह करवा सकती है, बशर्ते ये शादी कंज्यूमेटेड मैरिज ना हो, ये शादी बतौर मियाँ बीवी उनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिश्ता ना रहा हो। इसके अलावा 8 नंबर ग्राउंड जो है वो है क्रुएल्टी, जुल्म सितम। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के ऊपर उसे जिस्मानी तशद्दुद का आदी होता है या वो अपने रवैये से उसकी ज़िंदगी इस कदर अजीरन बना देता है, अगर वो शख्स फाश औरतों की सोबत में रहता हो या अपनी बीवी को गैर अखलाकी सरगर्मी पे मजबूर करता हो, या इसके अलावा वो उसको मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में रुकावट बनता हो, इसके अलावा अगर उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर उसका उसके ऊपर हक है, तो उसके कानूनी हक को इस्तेमाल करने से वो रोकता हो, तो ये तमाम जो ग्राउंड्स हैं ये उसकी क्रुएल्टी के ग्राउंड्स में आएंगी। अगर इस तरह की तमाम ग्राउंड्स किसी मुसलमान खातून को हासिल होती हैं तो इन ग्राउंड्स के ऊपर अपना मैरिज तनसीह करवा सकती है। इसमें जो इसी कानून में ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स फौत हो गया है, मफकूदुल खबर है, या उसका कोई इल्म नहीं हो रहा, तो ऐसी शक्ल में उसकी जो इतला है या उसके लिए जो नोटिस हैं वो उसके लीगल हेयर्स जो बनते हैं उनको भी पहुंचाए जा सकते हैं। इसके अलावा अब ये तमाम ग्राउंड जो मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में दी गई हैं या जो खुला की ग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके ऊपर कोई ज़र बदल अदा करके जब औरत एक हक खरीदती है और वो अदालत से फासक करवाती है तो वो ग्राउंड्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव मैरिज के ग्राउंड्स, इन तमाम ग्राउंड्स के लिए फोरम जो है वो फैमिली कोर्ट है और इसमें जो प्रोसीजरल लॉ है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है। अब उसकी सेक्शन 7 के तहत हम एक दावा कोर्ट में दायर करते हैं। उस दावे की फॉर्मुलेशन जो नाम, वल्दियत और मुकम्मल एड्रेस जो प्लेंटिफ बतौर मुद्दई खातून आती है वो अपना देती है। दूसरी मुद्दल पार्टी जिसको वो अगर खामद है तो खामद को पार्टी बनाएगी, अगर उसके वरसान में कोई है तो उसको फरीक बनाकर वो बतौर मुद्दल उसको उस दावे में रखा जाएगा, फरीक बनाया जाएगा। और इसके अलावा मुकम्मल जो उसकी शादी की तारीख या उसके जो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो आने चाहती है, वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, उसके अलावा उसकी इस्तदा, इस स्पेसिमेन के ऊपर सेक्शन 7 के तहत जब दावा गुजारा जाता है तो उसके पास अवेलेबल जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो भी इसके साथ लफ किए जाते हैं। और इसी के साथ जब ये दावा दायर किया जाता है तो कोर्ट को अख्तियार हासिल है कि जब ये दावा प्रेजेंट किया जाता है तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर कोर्ट समन इशू करेगी मुद्दल फरीक को, और ये 15 दिन के अंदर अंदर मुद्दल को अपीयर होने के लिए कहा जाएगा। 15 दिन के टाइम के अंदर तमाम कोर्सल मेयर अडॉप्ट किए जाते हैं जिसमें समन,
अखबार अश्तार बजरिया प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मुतला किया जा सकता है। और इसके अलावा चिस्पानगी का अमल, जो उसके मुतल्ला के घर के बाहर वो समन चिस्पा करके उसको भी इतला दी जा सकती है। ये तमाम मोड अडॉप्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जब वो शख्स कोर्ट में हाजिर हो जाता है, वो अपना सेक्शन 8 के तहत जवाब गुजारता है। जब वो जवाब गुजारेगा तो उस जवाब में जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होंगे उसको मद्देनज़र रख के, और जो दावा होगा उसको मद्देनज़र रख के, अब मुसालियत की डेट में कोर्ट मुकम्मल कोशिश करेगी कि दोनों फ्रीकैन को सुना जाए और उनके दरमियान सुलह की मुकम्मल कोशिश करवाई जाए, और दोनों के जो अहम निकात हैं वो उनके कौंसल्स की तरफ से भी उसके ऊपर हियरिंग ली जाए। और इसके बावजूद अगर ये मुसालियत नाकाम हो जाती है तो कोर्ट को ये अख्तियार हासिल है कि अगर कोई मुद्दई खुला की बुनियाद के ऊपर आया है तो उसी स्टेज के ऊपर खुला की डिग्री फौरन पास कर दी जाती है, और अगर हक में गैर मुअज्जल है तो उसका 50% सरेंडर करना पड़ता है, उससे दस्तबरदार होना पड़ता है मुद्दइया को। और अगर वो प्रॉम्प्ट या इंदुल तलब या मुअज्जल इसमें हक महर है तो उसका 25% सरेंडर करना पड़ता है। इसी तरह उसको अपना कोई ना कोई हक छोड़ना पड़ता है जिसके ऊपर कोर्ट डिग्री कर देती है। इस डिग्री को की एक कॉपी को मुतलका यूनियन कौंसिल में भेज दिया जाता है। मुतलका यूनियन कौंसिल इसको 90 दिन के पीरियड के अंदर अंदर पहले 30 दिन में वो पाबंद है कि वो समन इशू करेगी दूसरे फरीक को। एक मुसालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुसालती कार्रवाई के अंदर दोनों फरीक अपने अपने सालिस मुकर्रर करेंगे। अगर सालिस मुकर्रर करते हैं सुलह होती है, नहीं होती तो 90 दिन के अंदर अंदर ये मैरिज तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और ये तलाक ये खुला काबिल अमल हो जाएगी। और इसके अलावा इस खुला के ग्राउंड के ऊपर जो निकाह तंसीह करवाया जाता है इसे तलाक बाइन एक तलाक सवर किया जाता है। ये किसी भी वक्त इद्दत के पीरियड के अंदर मियाँ बीवी आपस में सुलह करके दोबारा अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर इद्दत का पीरियड गुजर जाता है, ये 90 दिन गुजर जाते हैं, तो उसके बाद 20 तलाक के बाइन में तजदीद निकाह की शक्ल में दोबारा अख्तियार हासिल होता है मियाँ बीवी को कि वो इस ग्राउंड के तहत जो ली गई तंसीह निकाह होता है उसके ऊपर वो सुलह कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी दी डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट की ग्राउंड हमने डिस्कस की है उसके ऊपर अगर कोर्ट इस स्टेज के ऊपर ये समझती है कि इसमें वो मुतमिन नहीं है जिस ग्राउंड के ऊपर मुद्दइया कोर्ट में आई है, तो इसके लिए वो शहादत तलब करके दोनों पार्टीज को तफसीलन सुनने के बाद फरीके मुद्दई और फरीके मुद्दला दोनों के शहादत के बाद उनकी बहस अखीर सुनने के बाद कोर्ट को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। कोर्ट फैसले के वक्त ये भी कर सकती है कि अगर वो ग्राउंड साबित नहीं कर सकी अगर मुद्दइया, तो अगर इस दौरान किसी वक्त भी वो मुद्दइया ये कहने में कामयाब हुई है कि कोई ऐसी मेरे पास सूरत नहीं है कि मैं मुतल्ला के साथ मज़ीद ज़िंदगी गुजार सकूं, या उसे नफरत पैदा हो चुकी है, तो इस सूरत के ऊपर अगर उन ग्राउंड्स के नीचे मैरिज डिसॉल्व नहीं की जाती तो उस वक्त भी खुला के ऊपर कोर्ट को अख्तियार हासिल होता है कि मुतबादल डिग्री फरमा दे। इस तरह ये आप जितनी भी आज डिस्कस की थी ये जुडिशल मैरिज अदालती तंसीह निकाह के ज़ुमरे में आती हैं। मैंने कोशिश की है कि हम आप दोस्तों को कंप्लीट प्रोसीजर और ग्राउंड समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो में